ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। आज संडे है और आज पूरे भारत की निगाहें घड़ी पर टिकी हुई है। रात 8 बजे से पाकिस्तान और भारत के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। यूं तो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद समूचा भारत चाहता था कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच न खेले, क्योंकि उससे जो इनकम होगी वो पाकिस्तान को पहुंचेगी और उसका इस्तेमाल वो फिर आतंकवाद के लिए ही करने वाला है। ऐसे में पूरा भारत चाहता नहीं था, लेकिन क्या करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट है। अकेले पाकिस्तान के साथ मैच खेलना होता तो कभी ना होता, लेकिन टूर्नामेंट में क्योंकि पाकिस्तान भी शामिल है, ऐसे में हमें पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ रहा है। हालांकि 2 मरतबा, पहले फर्स्ट मैच में पाकिस्तान हारता है, फिर सुपर 4 में पाकिस्तान भारत से हारता है और किसी तरह से घसीटते घसीटते वो फाइनल में अपनी जगह बना लेता है। पूरा भारत चाहता है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए ताकि उसका स्वाद, उसका जायका उसे सालों साल याद रहे। यूं तो भारतीय टीम गजब के फॉर्म में है, जीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आज टीम इंडिया पाकिस्तान को हार का जो स्वाद चखाए वो कभी वो भूले नहीं, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के बड़बोले खिलाड़ी और कैप्टन जो कुछ कह रहे हैं वो सिर्फ उनका हेगड़ी दिखाना भर है। जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 2 बार हार गए इसी टूर्नामेंट में, किसी तरह से रगड़ते रगड़ते आप फाइनल तक पहुंचे और उसके बाद जो एटीट्यूड आपका है, जो आप हाथ मिलाने वाले मुद्दे को लेकर, हैंडशेक के मुद्दे को लेकर कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे पिता क्रिकेट के काफी बड़े जानकार हैं, उन्होंने भी मुझे ऐसा नहीं बताया, कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ हो रहा है। वो भारतीय खिलाड़ियों को एक अलग बैड लाइट में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अपने खिलाड़ियों के लिए कह देते हैं कि पूरी छूट है, अगर एग्रेशन ही नहीं रहेगा तो वो खिलाड़ी कैसा। तो एग्रेशन में आपको सिर्फ फाइटर जेट गिराना ही याद रहता है। हारिस रऊफ, आपको ध्यान होगा, वो वीडियो खासा सुर्खियों में रहा, लेकिन वो तो कहते हैं कि वो अपने किसी खिलाड़ी को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। यही तो है पाकिस्तान की फितरत। जरा सुनिए पाकिस्तान के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस टूर्नामेंट को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। जरा एक एक करके उनके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां आपको दिखा देते हैं। बात है हैंडशेक की, मैंने तो मतलब मुझे अभी क्रिकेट खेलते हुए ऑलमोस्ट मैं 2007 से क्रिकेट स्टार्ट की थी, प्रोफेशनल अंडर 16 वगैरह। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि हैंडशेक ना हुआ हो किसी 2 टीम्स में। और मेरे अब्बू क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं उनसे क्रिकेट में सुनता रहता था, तो वो उससे भी 20 साल पीछे चले जाएँ, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई कि भाई 2 टीमों का मैच हुआ और हैंडशेक नहीं हुआ। और मैंने यही सुना है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक ज़रूर हुए हैं, और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। तो हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके बाद सर मैडम देखें, ये हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। और आपने इमोशंस की बात किया, हर खिलाड़ी को पता है कि अपने इमोशंस को कैसे और किस तरह डील करना है। और मैं एज ए कैप्टन मैं फ्री हैंड देता हूँ किसी भी प्लेयर को कि उसको किस तरह रिएक्ट करना है ग्राउंड में, अनलेस अनटिल कि वो किसी की मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा और या वो ऐसी कुछ हरकत नहीं कर रहा जो मुल्क के लिए हमारे डिसरिस्पेक्ट हो। अनटिल इस दायरे में कोई कुछ भी कर रहा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह जीते हुए देखेंगे। हमारी कोशिश सर यही है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, और हमको पता है कि अगर हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और हम वही करने को देखेंगे। Look, the way Indian team is playing, they're playing from phenomenal cricket, especially the batters we talk about, the new youngsters. The new superstar in our team is Abhishek Sharma. He's playing beautifully. He's taking all the pressure on him, and the way he's batting and the way he's hammering the fast bowlers of Pakistani, even the spinners also, that's phenomenal. So because he's in a good form, so team is doing really well, and we have a good fast bowlers like Jasprit Bumrah, Hardik is doing really well. Especially if we talk about the spinners, we are playing with 3 spinners. Kuldeep Yadav, whenever he comes to the ball, he starts getting wickets and things will be easy for India to win the games. And definitely if we talk about today's finals game, yeah, definitely it's a high voltage game, but just because of India-Pakistan are playing. If we talk about both our teams, then India is far, far ahead. Means they are not even closer to Indian team. Right now the Indian team is playing. So I don't think so there is any hassle
in today's game. So India is going to win easily, but this piece of cake for them today's game. अब जहां तक देखिए पाकिस्तान के कप्तान की बात है तो पाकिस्तान की तो डीएनए में है, यही सब कुछ है, वो सुधर नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, सुधरेंगे कहाँ। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो टीम इंडिया की। रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखें तो एशिया कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतरीन रहा है और इस टूर्नामेंट में तो 2 मरतबा पहले ही पाकिस्तान को धूल चटाई जा चुकी है। सिर्फ अब एक औपचारिकता आज के मैच में होनी शेष रह गई है। इसके बाद पाकिस्तान में क्या होगा आप जानते हैं, लोगों के घरों से टीवी टूटने शुरू हो जाएंगे, जैसे टीवी का दोष है। अरे अपने खिलाड़ियों को पहले खेलना सिखाइए, वो तो राजनीति करने के लिए मैदान में उतरते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि खेल को खेल की भावना की तरह खेलना चाहिए, लेकिन हाथ ना मिलाना आपको इतना इंस्टिगेट कर जाता है कि आप जेट गिराने के गेस्चर्स देने लगते हैं। तो आप खिलाड़ी तो नहीं है, आप एक घटिया स्तर के पॉलिटिशियन कम प्लेयर जरूर हो सकते हैं। खैर मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूं। आज के मैच से पहले जो कुछ आंकड़े हैं वो समझ लेते हैं। टीम इंडिया अब तक 8 मरतबा एशिया कप पर अपना कब्जा जमा चुकी है। पाकिस्तान बहुत पीछे है हमसे। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि एशिया कप में टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को कायम रखते हुए आज पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी औकात याद दिलाएगी। लोग इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी कह रहे हैं, जो खेल के मैदान पर लड़ा जाएगा। देश भर से टीम इंडिया को बेस्ट विशेस देने के लिए जहां दुआओं का दौर जारी है, वहीं पूजा पाठ भी हो रही है, क्योंकि हम तो अच्छे काम से पहले अपने ईश्वर को हमेशा याद करते हैं। ये पाकिस्तान है जो आतंकवाद को याद करता है। खैर वो अपनी अपनी परवरिश होती है। जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। गंगे माता फल पाता, ओम जय गंगे माता, चंद्र की जोत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल तेरी सोनर कर जाता, ओम जय गंगे माता। हालांकि चलते चलते एक पॉइंट जो थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए चेहरे हैं, मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचेंगे जो एसीसी के अध्यक्ष भी हैं। अब टीम इंडिया जब जीत जाएगी, मैं तो मान रही हूँ कि हमारी टीम जीत जाएगी, जब वो ट्रॉफी देंगे तो उस वक्त टीम इंडिया हाथ नहीं मिलाएगी, तो एक बार फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी। पाकिस्तान के और भी जो क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए चेहरे हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। हालांकि बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि कोई भी बीसीसीआई का ऑफिशियल इस मैच को देखने के लिए दुबई नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम ये टूर्नामेंट सिर्फ टूर्नामेंट की वजह से खेल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से मैच खेलना हमारी लिस्ट में है ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो टूर्नामेंट का हिस्सा है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, लिहाजा ये मैच खेला जा रहा है। मकसद पाकिस्तान को हराना है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन दुबई क्रिकेट स्टेडियम ऑन द प्लेग्राउंड। आप इस पूरे मैच को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कौन सा खिलाड़ी चलेगा? हमारे वो जो स्टार बल्लेबाज है ना आजकल, अभिषेक, पाकिस्तान को नानी याद दिला देते हैं। आज वो कितना स्कोर खड़ा करेंगे। और सूर्य कुमार यादव जो बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट, उनका गेस्चर, बहुत सारी चीजें, उन्होंने पहली जीत को हमारी सेना को और पहलगांव में जो लोग मारे गए उन्हें समर्पित किया था। उसे लेकर आईसीसी ने हालांकि 30% उनकी मैच फीस पर कट ऑफ लगाया है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी कुछ कर पाएंगे या कौन बिल्कुल निराश करने वाले हैं? अपने किन खिलाड़ियों से आपको ज्यादा उम्मीदें हैं? आज का स्कोर कितना होगा? आप अपना कमेंट्स हमें जरूर छोड़ें, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।